Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 32वां अध्याय से हम कुछ वचन पढ़ते हैं. Book of Jeremiah 32, chapter 32 and verses 38 to 40. वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा. मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भाई मानते रहे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो. They shall be my people, and I will be their God. I will give them one heart and one way, that they may fear me forever, for their own good and the good of their children after them. परमेश्वर कहता लगातार मेरा भाई मानकर मेरे राहों में चलने के लिए है, मैं उनको अगुवाई देके चलाऊंगा, so that they may continually walk with me and in my ways. I will give them an undivided heart, and I will lead them and guide them in my ways. कुछ दिन की बात नहीं है, निरंतर. It's not about few days or one great experience, but rather a continual experience with a perpetual renewal of heart. निरंतर नवीनीकरण होगा और चलते रहेंगे. उससे ना सिर्फ वे भलाई पाएंगे और उनके संतान भी भलाई पाएंगे. Because of which not only they will remain blessed, but even their children. मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा. And I will make with them an everlasting covenant, that I will not turn away from doing good to them. मैं सदा सर्वदा उसकी भलाई करता रहूंगा. ये वाचा को मैं नहीं तोड़ूंगा. ये एक सनातन वाचा बने रहेगा. इससे कहता ये वाचा मैं बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा. अपना भाई में उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना न चाहेंगे. They shall have such reverence for me, such fear of God in them. I will put the fear of me in their hearts, that they may not turn from me. अपना भाई मैं उनके मन से हटने नहीं दूंगा. They will continue with the same fear of God and reverence that they had in the beginning. शुरुआत से अंत तक ऐसे ही परमेश्वर का भाई मानते हुए, ऐसे ही परमेश्वर का आदर करते हुए वे चलेंगे. ऐसा परमेश्वर यहोवा करता. जब ऐसा होता तो उसका आगे का वचन में लिखा नहीं है तो भी ऐसा है. मैं बड़ी प्रसन्नता से के साथ उनको भला करता रहूंगा. I will rejoice in doing the good. Hallelujah. God rejoices in doing us good, for which He wants us to be continually walking in His ways. He would want us to have renewed mind and renewed spirit, ताकि वो निरंतर हमारे ऊपर आशीष बरसाते रहे. That He may continue to bless us, continue to do good to us. He would require us to continually, to perpetually cleansed and renewed in our mind and in our souls. ये परमेश्वर का हृदय का आग्रह है. हमें तरपाने के लिए नहीं है, not to hurt us, not to disturb us, but rather to bless us abundantly, richly and continuously. निरंतर
बहुतायत से हमारे ऊपर आशीष बरसाने के लिए प्रभु हमसे ये चाहत रखता। अब प्रभु कहता उसके लिए मैं सहायता करूंगा। आई विल हेल्प यू डू इट बाय द पावर ऑफ द स्पिरिट, यू शैल बी एबल टू डू इट। पवित्र आत्मा की सहायता से, सामर्थ्य से तुम ये कर पाओगे, मैं तुम्हारे सहायता करूंगा, ऐसा कहता। वहां से हम आगे बढ़ता। यिर्मयाह का विलाप हम देखते हैं कि विलाप गीत का तीसरा अध्याय से हम पढ़ते हैं। पहले 22-23 पढ़ता। कई बार हम ये पढ़ा है, हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसका दया अमर है। The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Amen. His steadfast love and His mercies are forever. उसकी करुणा और उसकी जो दया है, प्रेम है, वो कभी नहीं मिटते हैं। उसकी दया अमर है, कहता। So may we also continue to walk with Him. यह लिखा है, प्रतिभोर वो नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। They are new every morning. Great is your faithfulness. वो सच्चा परमेश्वर है। He is a dependable God. विश्वास योग्य परमेश्वर है और उसकी करुणा निरंतर नया बनकर आता, नई होती रहती है। प्रति भोर वो नई होती रहती है। They are new every morning. Oh, hallelujah. Let that be my experience as well. That even in my life, let there be freshness every day, every morning. मेरे जीवन में भी ऐसे ही बने रहे, ताजगी बने रहे। आदि भोर को हर दिल मैं भी ऐसा पुनः समर्पित किए जाए। May I also get rededicated. Let my commitment also continue afresh. मेरे समर्पण भी प्रतिदिन नया बनते आए। Let me not be having just a memory of my earlier consecration and dedication. कुछ दिन पहले मैंने अपने आप को समर्पण किया, अर्पण किया, उसके याद लेकर मैं न चले। Let it be a daily experience as Paul says, I die daily. जैसे पौलुस कहता, मैं रोज अपने आप को मार डालता। जैसे दाऊद कहता, हर भोर को, प्रति भोर को मैं सारे दुष्टों को, दुष्ट विचार को, दुष्ट इरादाओं को और गलत सोच को मिटाऊंगा। Just as Paul says, or just as King David says, I will destroy the wicked every day. The wicked thoughts, the wrong imaginations of my heart, the wrong desires. गलत सोच, गलत विचार, गलत इरादाएं, उसको मैं निरंतर मिटाऊंगा। A regular cleansing, a regular refreshing. Hallelujah. लगातार शुद्ध किया जाना, निरंतर नवीनीकरण होते रहना, ये मेरे हृदय का आग्रह बने रहे, क्योंकि उसकी करुणा वैसा ही है। Amen. His mercies are new every morning. And let there be freshness in me. Let there be freshness found in me when the bridegroom comes to his garden. जिस दुल्हा बारी में आता है, वहां ताजगी पाए जाए। 5वें अध्याय का 21, 5th chapter 21। यहोवा हमको अपनी ओर तब हम फिर सुधर जाएंगे। Restore us to yourself, O God, that we may be restored. कहते हैं कि restore us. तू ही कर प्रभु, तो हमें खींच ले। That is his heart's cry, Jeremiah's prayer. हमारा भी वही विनती बने रखे। किस तरह प्रभु, मुझे किस तरह? Cause us to turn to thee, look unto thee. ऐसे कहता यहोवा अपने ओर खींच ले हमें, फिर हम सुधर जाएंगे।
then only we will be restored. Renew our days as of old. प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदल कर जो का त्योर कर दे. Hallelujah. To come back to the original commitment. To rediscover the first love. आरंभ के जो समर्पण है उसमें लौटाने के लिए. आरंभ का जो प्रेम है, आदि का जो प्रेम है, उसको दोबारा अपनाने के लिए हमें लौटा ले प्रभु, ऐसे उसका हृदय का आग्रह है. This has been the heart's desire of God's servants even in the past, dearly beloved. God's children even in the past. बीते हुए दिनों में भी परमेश्वर के सेवक लोगों का और परमेश्वर के जन का यही आग्रह, यही प्रार्थना बने रहा. Oh, how we desire a perpetual renewal and refreshing in our lives, oh Lord. कितना हम चाहते हैं प्रभु कि लगातार हमें ताजगी पाए जाए और निरंतर हमारी नवीनीकरण होते रहे. हमारे हृदय का आग्रह, चाहत और प्रार्थना है. वहां से हम आगे बढ़ता हम यगेजकेल का पुस्तक में चले जाते हैं. बुक ऑफ एसेकियल द प्रॉफिट चैप्टर 11 and we read from 17 to 20. इसलिए इनसे कहा, प्रभु यहोवा यूं कहता, मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा और जिन देशों में तुम तितर बितर किए गए हो उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा और तुम्हें इस्राएल की भूमि दूंगा. Thus says the Lord God, I will gather you from the peoples and assemble you out of the countries where you have been scattered, and I will give you the land of Israel. God is in the business of restoring. God is bringing His children back to their original land. Amen. उसका निज भूमि पर प्रभु अपने लोगों को दोबारा लौटा लाता है. This is our God, dearly beloved. He says, I will give you the land of Israel, though you have been scattered all over. I've been caught up, I've been entangled, and I was wandering. I had gone astray. But the Lord says, I'll bring you back if you are willing. भड़क गया था, अपने आप को कुछ कुछ शत्रु के फंदे में फंसाया था, पीछे हट गए थे, लेकिन प्रभु कहता मैं तुम्हें दोबारा लौटा लाऊंगा. Amen. And when they come, they will remove from it all its detestable things and all its abominations. वे वहां पहुंचकर उस देश की सब घृणित मूर्तें और सब घृणित काम भी उसमें से दूर करेंगे. This was what God was doing all along, refining His people, cleansing them and renewing them. यही परमेश्वर आरंभ से करते आया है. अपने जन को लौट लाता, उन्हें शुद्ध करता, उन्हें धोता और उनके बीच में से हर तरह की अपवित्रता को, हर तरह की मूर्तियों को हटा देता. God will cast away all their idols from among them. He will cleanse them, sanctify them. Man. And I will give them one heart and a new spirit I will put within them. Hallelujah. मैं उनको हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा. This is what King David was praying for. जैसे दाऊद राजा ने प्रार्थना किया, ऐसा परमेश्वर कहता, मैं उनको एक नया आत्मा, उसके भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा. A new spirit I'll put within them. I'll remove the heart of stone from their flesh and give them a heart of flesh. कहते उसके देह में से पत्थर का सा हृदय को हटाकर मैं मांस का हृदय दूंगा. Dearly beloved, God is more than willing to do it. परमेश्वर अति प्रसन्न है ऐसा कार्य करने के लिए, सदा तैयार है वो. Man, He's more than willing to do it in your life and my life. When we rededicate our lives, हमारे जीवन को हम पुनः समर्पित करें तो प्रभु ये करेगा. हर तरह की ये कठोर दिल को मुझसे हटाकर वो कि एक मांस का हृदय देगा. And He'll put a new spirit within me.
ये नई आत्मा, आमेन, वो देगा मुझको, मेरे भीतर बसाएगा वो नई सिरे से, और मुझको वो नवीन बनाएगा. He will make me new. He will renew me. He will refresh me. Man, that is His promise, dearly beloved. ये परमेश्वर का वायदा है. That they may walk in my statutes and keep my rules and obey them. They shall be my people and I'll be their God. Amen. जिससे वो लोग मेरे विधियों पर नित्य चला करेंगे, नित्य चला करेंगे. They will continue to walk in my ways, according to my commandments, according to my law. और मेरे नियमों को लोग मानेंगे और मेरी प्रजा ठहरेंगे वे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा. Hallelujah. Then I would be rightly called their God. And they shall deserve to be my children. Amen. मैं सही रीति से कह सकूंगा कि मैं उनका परमेश्वर हूं, और वे लोग मेरे संतान बनकर रहने के योग्य बन जाएंगे. Hallelujah. That is why we pray for this. That is why we receive this exhortation again and again. इसलिए आह्वान हमारे पास बारंबार आता है, इसलिए हम ये विनती करते रहते हैं. Renew, O Master. Refresh me, O Lord. Cleanse me, O Lord. Sanctify me, O Lord. ऐसे हम प्रार्थना करते हैं. मुझको नया बना प्रभु, मुझे शुद्ध कर प्रभु, मुझे पवित्र कर प्रभु. ऐसी हम प्रार्थना करते रहते हैं. 36th chapter. We read just one verse from there. 36:26. मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा. And I will give you a new heart, man, and I will put within you a new spirit. I'll remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. God is repeating, hallelujah, His desire, His promise. परमेश्वर अपना हृदय का आग्रह को दोहराता है, उसको वायदा को, और एक बार स्पष्ट करता है, दृढ़ करता है. He is confirming His promise once again. It's so close to His heart. वो परमेश्वर के हृदय के बिल्कुल निकट की बात है, इसलिए He repeatedly confirms and reconfirms it. इसलिए वो बारंबार ये बात को दोहराता है और को दृढ़ता से स्थापित करता है. Must be so close to His heart and should be of such paramount importance. उसके हृदय की बिल्कुल निकट की बात है और इतने महत्वपूर्ण बात है, इसलिए बारंबार ये वायदा हमसे करता है. वहां से हम आगे बढ़ता, मीका में चले जाता. मीका भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 7वां अध्याय से 18 से पढ़ते हैं. मैं तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज बाग के बच्चे हुए के अपराध को ढाप दे. Who is a God like you, pardoning iniquity and passing over transgression for the remnant of His inheritance. This is our God, always willing, and He is so compassionate and merciful as to forgive all our iniquities and trespasses, all our sins. हमारे सारे अधर्मों की क्षमा करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए, पापों को माफ करने के लिए सदा सर्वदा वो तैयार रहता. वो करुणामय है, प्रेमी है, दयालु है. Who is like our God? हमारा परमेश्वर के जैसा और कौन है? अपने निज बाग के बच्चे हुए का अपराध को ढाप देता है. He doesn't let our sins to be exposed thereafter. हमारे पाप को प्रकट भी नहीं करता, छुपा देता है वो. He does not retain His anger forever because He delights in steadfast love. वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है. Hallelujah. He is our God. वो करुणा से प्रीति रखता है.
दंड देने में नहीं इसको खुशी है. He derives no pleasure out of punishing us. He will again have compassion on us. He will tread our iniquities underfoot. वो फिर हम पर दया करेगा, फिर दया करेगा. He continues to do this. May we desire this cleansing, dearly beloved. This perpetual cleansing, this perpetual renewal. I need and I desire after. उसको जरूरत है ऐसे निरंतर नवीनीकरण करते जाना, किया जाना, शुद्ध किया जाना. उसको जरूरत है और मेरी प्रार्थना वो है. वो फिर दया करेगा, हमारा धर्म के कामों को लताड़ देगा. वो He will again have compassion on us. He will tread our iniquities underfoot. He hates sin and will crush our sin under his feet. And he will remember it no more. वो कभी नहीं उसको याद करेगा, स्मरण करेगा. Amen. You will cast all our sins into the depths of the sea. तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा. Hallelujah. Buried in the deepest sea. Well, are all my sins and all my iniquity. समुद्र की गहराई में डुबाया गया है मेरे सारा धर्म और सारे पाप. नेवर टू रिसर्फेस अगेन. कभी भी नहीं वो दिखाई देगा. कभी भी स्मरण नहीं किया जाएगा. नेवर विल देम बी विल बी रिमेंबर्ड. विल बी फॉरगॉटन फॉरएवर. ऐसे कहता तो याकूब के विषय में ये सच्चाई और अब्राहम के विषय में ये करुणा पूरी करेगा. You will show faithfulness to Jacob and steadfast love to Abraham. You have sown to our father from the days of old. तो ये शपथ तू प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों के साथ खाया है. Hallelujah. We are just about to come out of the Old Testament. Before that, may we remember once again, remind ourselves once again as to how he promised to our forefathers and how he kept renewing them and reconfirming his promises. Hallelujah. Now towards the end of the Old Testament, once again, it is confirmed that he will keep his commandments for us. Amen. And he will fulfill all his promises for us. Amen. If we allow ourselves to be renewed and refreshed and to be cleansed and sanctified. अगर हम अपने आप को पुनः शुद्ध किया जाने के लिए, धोया जाने के लिए, पवित्र किया जाने के लिए, नवीनीकरण के लिए अपने आप को अर्पण करते रहो तो वो हमारे पितरों के साथ जो वाचा बांधता था और जो वायदाएं दिए थे वो पूरा पूरा हमारे जीवन में हमारे लिए करेगा. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് അവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വാഗ്ദത്തങ്ങളും അവരുമായി ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉടമ്പടിയും എന്നിലും നിന്നിലും എന്റെ പരമ്പരകളിലും സന്താന പരമ്പരകളിലും നിവർത്തിപ്പാൻ അവന് മനസ്സുണ്ട്. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നിരന്തരം കഴുകപ്പെടുവാനും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാനും ഒരു പുതുതായ അനുഭവത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തപ്പെടുവാനും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെങ്കിൽ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുവാൻ എന്നെ തന്നെ കർത്തൃകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ആദ്യം മുതൽ നാം കേട്ട എല്ലാ വാഗ്ദത്തങ്ങളും അവൻ ചെയ്ത പിതാക്കന്മാരോട് ചെയ്ത എല്ലാ ഉടമ്പടികളും पूर्णमाई नम्मिल निवर्तिकപ്പെടും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ ആമേൻ. वास्तव में हम आगे बढ़ता हम आखिरी किताब में जो जुना नियम का आखिरी पुस्तक में चले जाते हैं. मलाकी चैप्टर 3 तीसरा अध्याय 3-4. बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 3 and 4. वो रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा. He will sit as a refiner and a purifier of silver. He will purify the sons of Levi and refine them like gold and silver. They will bring offerings in righteousness to the Lord. हमने पिछले दिन भी ये पढ़ा था. क्योंकि वो सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है. मैन वो रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा. लेवियों को शुद्ध करेगा. उनको सोने रुपये के समान निर्मल करेगा. तब वे यहोवा की बर्न्ड धर्म से चढ़ाएंगे.
He will refine the chosen ones. Levi, the chosen tribe to serve him, the tribe of priests. Hallelujah. राजबद्धारी याजक लोग हम हैं. लेवी कुल के लोग याजक बनने के लिए चुन लिया जाता था. परमेश्वर की सेवकाई के लिए अलग किए गए लोग हैं. हम तो उससे भी बढ़कर है. We have a higher status compared to that of the Levites. And the Lord says He will cleanse us. He will purify us. He will renew us. He will refresh us. So that every offering of ours will be pleasing, amen, and acceptable to Him. ताकि हम जो भी अर्पण करें हो, हमारी आराधना हो, हमारी सेवकाई हो, जो भी हो, वो उसको प्रसन्न कर देगा. All our sacrifices will be gladly accepted by the Lord then, when we are renewed and refreshed in the Spirit. आत्मा में हमारा नवीनीकरण हो जाए, हम ताजगी में आए, नया बनकर आए, तो जो भी हम उसके सामने लेकर आता, जो भी अर्पण करता, हमें जो भी वेदी पर लेकर आता, वो सब स्वीकृति पाएगा बड़ी खुशी और आनंद से. Everything that we will bring to the altar will be readily accepted. It will be pleasing to the heart of God. Dearly beloved, हम ये जुना नियम को जो आज खत्म करके नया नियम में नजर डालने पर है, लेकिन हमने आदि से देखा परमेश्वर का हृदय का आग्रह है. He wanted His creation to be perennially, perpetually renewed and refreshed. Amen. परमेश्वर का हृदय का आग्रह उसकी सृष्टि जो है वो निरंतर नया बनते जाए, प्रगति पाते रहे और ताजगी का अनुभव प्राप्त करते रहे. He has revealed it through the saints of old and through the mouths of the prophets. जो बीते हुए दिनों के संतों के द्वारा और भविष्यद्वक्ताओं के मुंह से ये बात प्रभु ने हमें सुनाया. अभी हम नया नियम में नजर डालते हैं. We straight away look into the Gospel according to St. John and read from 4th chapter. संत यूहन्ना का द्वारा लिखित सुसमाचार 4 अध्याय का 14वां वचन 4:14. जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा. Whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. कभी प्यासा नहीं होगा. The water that I will give him will become in him a spring of water, welling up to eternal life. Hallelujah. जो जल मैं उसे दूंगा, वो उसमें एक सोता बन जाएगा. It's not few drops of water. It's not just an experience of drinking few drops or a spoonful. एक चम्मच भर पानी पीने वाली बात नहीं है यह. Amen. Amen. That will trigger, amen, a series of new experiences. Life, full of life, amen, abundant life. वो सिर्फ एक बार पीने वाली बात नहीं है, वो शुरुआत होगी. amen. वहां से एक सोता फूट निकलेगा, उसमें एक सोता बन जाएगा वो, जो आनंद जीवन के लिए उमड़ता रहेगा. amen. There will be a spring, amen, that will break forth in my heart and your life, which will continue to flow, amen, which will continue to spring up till we reach the other shore. amen. उस किनारे पर जब तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक ताजगी का अनुभव मुझ में और आप में बने रहेगा. The same water doesn't come out of the spring ever. सोते से कभी भी वही जल आता नहीं है, नया जल आता है. amen. इसलिए अंग्रेजी लोग कहते हैं, you can never bathe twice in the same river. एक नदी में 2 बार स्नान नहीं ले सकता, ऐसा अंग्रेजी में कहावत है, क्योंकि नदी बहता रहता है. Every time I plunge into the river, I plunge into fresh waters.
जब कभी मैं नदी में कूद लूंगा तो मैं नया जल में कूद लूंगा. Amen. Amen. It'll be a fresh experience always in my life. If the Old Testament was not clear enough, now Jesus is teaching us. Amen. Very clearly. Amen. अगर नया नियम की जो शिक्षा है वो हमें सफाई से नहीं मालूम पड़ा तो अब यीशु स्वयं कहता यह है वो अनुभव. It will keep on springing up. It will well up till you reach eternity. Amen. आनंद काल तक ये तुम्हारे भीतर से उमड़ता हुआ एक सोता बहता रहेगा. हालेलुया. A vibrant spring it shall be, bringing in fresh waters every time. हमेशा ताजगी से जल बहाने वाला एक आशीष का एक अभिषेक का स्रोत बनकर रहेगा. A spring of blessing, a spring of anointing, dearly beloved, which will ever be fresh and will keep flowing out. Amen. वो इसे बहते रहेगा. ऐसे हम पढ़ते हैं. हमें एदन की बारी के विषय में यह पढ़ता. There were 4 rivers in 4 directions flowing out of the garden. Amen. May these rivers flow out of the spring in my life, in my family, and in our congregations. Let there be springs of life. Amen. Amen. जैसे एदन के बारी में था, just as it was in Eden's garden, rivers flowing out in all 4 directions continuously. Amen. Watering the land. Hallelujah. हमारे जीवन में भी ऐसा सोता फूट निकले, परिवारों में फूट निकले, कलीसियाओं में फूट निकले. Let there be such springs, vibrant springs. Hallelujah. In our lives, our families, our congregations. वहां से वहां आगे बढ़ता 15 अध्याय में चले जाता. We move from there to the 15th chapter. 15 का 1-2. सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है. जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है. जो फलती है उसे वो चाटता है कि और फले. I am the true wine. My father is the wine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that does bear fruit, he prunes that it may bear more fruit. Hallelujah. Hallelujah. It is not somehow to endure and make it to the other end. कैसा भी सहकर उस पार हो जाए वो बात नहीं है. Why he is pruning us is that we are capable of, that we have the potential to bear more fruit. Amen. And ascribe more glory to the Father. वो क्यों हमें चाटता है? इसलिए कि हम अधिक फल ला सकते हैं, अधिक फलवंत हो सकता है परमेश्वर की महिमा के लिए. Hallelujah. Man, this renewal is to make us more fruitful, to render our lives more useful to the Master. Amen. This renewal is for that. ये नवीनीकरण उसके लिए है. He's pruning these branches that bear fruit, that they may bear much more fruit. Amen. That they'll be of more use to the Master. Amen. हम प्रभु का ज्यादा काम का हो जाए, प्रयोजन का बन जाए, उसके लिए यह है. Amen. और कहते हैं तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो. Amen. You are clean because of the word that I have spoken to you. Amen. He's pruning us, He's cleansing us by His word. जैसे हमने जो नियम में पढ़ा था, उसका वचन ऐसे बरसात की तरह होगी, होश की तरह होगी. Just as we read in the Old Testament, His word will be like refreshing showers. Amen. Or fresh dew. Now He says, He clarifies it. The very words that I have spoken, I have given to you, have cleansed you. Amen. And will continue to sanctify you. मेरे वचन ने तुम्हें शुद्ध किया है और निरंतर लगातार तुम्हें शुद्ध करता रहेगा. हमें तो नया बनते जाओगे. You will walk in this experience of continual renewal. Amen. यह ऐसा अवस्था में निरंतर
नया बनकर जाने का अवस्था में तुम बने रहोगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता। हम वहां से मत्ती में चले जाता। We move from there to St. Matthew, Gospel according to St. Matthew, and read from 11th chapter, 11वां अध्याय का 29 पद था। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि नम्र और मन में दीन हूं। Take my yoke upon you, learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. तुम विश्राम पाओगे। Amen. विश्राम पाओगे। This is a continual experience of walking with him, bearing his yoke. Amen. यीशु के जुआ उठाते हुए उसके संग निरंतर चलते रहोगे तो विश्राम पाते रहोगे। हालेलुया। यही परमेश्वर ने मूसा को कहा था। This is exactly what God promised to Moses. I will go with you, I'll walk with you, and will give you rest. Amen. मैं तेरे संग चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा, ऐसे परमेश्वर ने मूसा को कहा। मूसा आलसी बनकर नहीं रहा। उसके बाद after that Moses did not lead a lazy life. He will be more enthused about doing God's work. और परमेश्वर की सेवकाई अति उत्साह से करने लगा, because he knew that the Lord is bearing the burden. Amen. परमेश्वर पूरा बोझ को उठाने वाला है। He is shouldering the responsibilities. Amen. सारी जिम्मेदारी परमेश्वर ने अपने कंधे पर लिया है। Amen. This will be a blessed walk, dearly beloved. This will be a glory walk, dearly beloved. ऐसा चाल चलन एक खुशी की होगी, एक खुशी की चाल होगी। हालेलुया। और वो महिमामय जीवन होगी। प्रभु के संग रहने से हमारा निरंतर नवीनीकरण होता रहता। We get renewed day by day, continually, even as we walk with him, yoked together with Christ. Amen. वहां से हम आगे बढ़ता, उसको 19वें अध्याय में चले जाता। आगे पीछे सब आप पढ़ सकते हैं। We move from there to the 19th chapter of St. Matthew and read 28th verse. यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। Hallelujah. This is the reward. Jesus said to them, truly I say to you, in the new world, when the Son of Man will sit on his glorious throne, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Amen. परमेश्वर कहता है कि नया पृथ्वी होगी। There will be a new world. Amen. And those who have been walking with me, bearing my yoke, amen, they will be seated with me and they will be reigning with me. Hallelujah. They will be seated on the thrones and they will be reigning with me. Amen. नया पृथ्वी होगी, पृथ्वी नया हो जाएगी. Amen. Once again, this earth will be renewed, dearly beloved. And those who have been serving him, those who have been walking with him, being yoked together with Christ, will be enthroned with him. Hallelujah. And they will rule and reign forever. Hallelujah. What a blessed promise and what a blessed reward. कितने सुंदर वायदा है और कितने महिमामय प्रतिफल है। हालेलुया। वहां से हम आगे बढ़ता और रोमियो की किताब में जाता। It should motivate us, hallelujah, to desire after this renewal, dearly beloved. ये नवीनीकरण के लिए, चाहत रखने के लिए, निरंतर नया बन जाने के लिए, चाहत रखने के लिए हमें ऐसी बात उत्तेजित करना चाहिए। हम आगे बढ़कर रोमियो की पत्रिका में चले जाता। 6:4, very very familiar verse. Romans 6 chapter 4, verse 4.
उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा हमारे हुओं से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले. We were buried therefore with him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. Amen. We must continue to walk in the newness of life, ताकि हम लगातार निरंतर चलते रहे नया जीवन की सी चाल चलते हुए. Hallelujah. In the newness of life, we must walk. Amen. For which we have been baptized with him. We have been buried with him. Amen. We were dead, we were buried, and we were resurrected from the dead. Amen. When we came out of the baptismal waters. Amen. यीशु के संग हम मर गए, गाड़ दिए गए, और उसके साथ पुनरुत्थित होकर, पुनरुत्थान प्राप्त कर कर बपतिस्मा के जल से बाहर आए हैं, ताकि हम नए जीवन की सी चाल चले. Hallelujah. That we may continue in the newness of life. Amen. जीवन की जो नवीनता है, amen, ताजगी है, उसमें चलना है. To walk in the freshness of this new life. Amen. ये नए जीवन की ताजगी में निरंतर चलते रहने के लिए प्रभु ने हमें बपतिस्मा दिलाया है. 12:2 हम जानते हैं. कितने बार हम पढ़ता, आजकल रोज पढ़ता, इस संसार के सदृश न बनो. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Amen. तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए. It is not in the past tense. It is continuous present tense. वो ऐसे एक भूत की बात नहीं है, ये वर्तमान काल की बात है, निरंतर चलते रहने वाली वर्तमान काल की बात है. With a continual renewal of our minds. Amen. Being transformed by the renewal of your mind. ऐसा कहता है. Being transformed, बदलते जाओगे. Amen. Being continually, perpetually renewed, we will get transformed and transformed. We'll continue to get transformed. Amen. निरंतर ये नवीनीकरण होने से, amen, हमारा रूपांतर होता रहेगा. Amen. हम सिद्धता पाएंगे until we attain to full maturity, perfection. प्रभु ये चाहता है. There be a continual, a perpetual renewal in my life, of my heart. Amen. मेरे जीवन में और मेरे हृदय में निरंतर ये ताजगी का अनुभव, ये नवीनीकरण का अनुभव, amen, ये नया बनाए जाने का अनुभव होते रहे, ताकि मैं सिद्धता पाऊं, वहां से आगे बढ़ता. This is not a one day's experience, dearly beloved. वो एक दिन की अनुभव नहीं है. जैसे हम गीत गाते हैं, धन्य दिन ना, जब यीशु ने हमारे पापों की क्षमा किया, हम गाते हैं, लेकिन वो एक दिन का अनुभव में नहीं बने रहना चाहिए. We always sing, oh happy day, when Jesus washed my sins away. It's a glorious experience. But that was for us to continue to walk in the newness of life. लेकिन वो अनुभव प्रभु ने हमें दिया है कि ये ताजगी का अनुभव में हम निरंतर चलते रहे. 1 Corinthians chapter 15, 51-52, 15 अध्याय 51 और 52. देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे. Hallelujah. I'll tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed, dearly beloved. We shall all be changed. Even as we keep getting renewed and sanctified, there will be an ultimate transformation, which is transfiguration. Hallelujah.
जैसे निरंतर हम बदलते जाएगा, आत्यंतिक एक ऐसा रूपांतर होगी हमारी। हालेलुया। हम एक और मनुष्य बन जाएगा, स्वर्गीय मनुष्य बन जाएगा। विल बिकम ए न्यू पर्सन, न्यू मैन, हेवनली मैन। Hallelujah. Like unto the angels, no, like unto the very Son of God. दूधों के समान नहीं, परमेश्वर के पुत्र यीशु के समान हम बन जाएंगे। In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet it will happen. Hallelujah. वो ऐसे क्षण भर में होएगा, पलक मारते ही, अंतिम तुरगी फूकते ही होगा। It will all happen in no less than, in no more than a fraction of a second. Hallelujah. आधे पल में हो जाएगा, क्षण भर में हो जाएगा। Such time, till such time, may we desire after, may we covet this experience of renewal in our lives. तब तक हमारे हृदय में यह आग्रह बने रहे, यह प्रार्थना उठते रहे कि रिन्यू माई स्पिरिट ओ लॉर्ड, मेरे आत्मा को प्रभु नया सिरे से जाओ प्रभु, नवीनीकरण हो जाए प्रभु मुझ में। Let there be freshness found in me, O Lord, till that day. ऐसे हम प्रार्थना करें। कहते ये क्षण भर में होगा, पलक मारते ही होगा, और हम ये मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। Amen. The dead will be raised imperishable and we shall be changed. Hallelujah. We shall be changed. हम रूपांतर प्राप्त करेंगे, हम बदल जाएंगे। Amen. जब हम सुनेंगे तुरही की आवाज, उसी के समान हम बदल जाएंगे, उसी के समान हम बदल जाएंगे। We will all be changed. Hallelujah. Being changed now, we will be ultimately changed to be in the image of Jesus Christ, our blessed Lord. Right? आज ऐसे हमारा नवीनीकरण होते रहता है, नया बनकर जाते हैं, अंत में हम यीशु के समान हमें रूपांतर प्राप्त करेगा। वहां से हम आगे बढ़ता दूसरी कोरिन्थी में चले जाता हूं। We look into the 2 Corinthians chapter 3 verse 18. परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु की प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। And we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. Hallelujah. If anybody has got it right, if I have failed to convey the message rightly, then this sums it up and it clears it. Amen. It makes it very clear. अभी हमें पता चलता है कि मैंने सही रीति से नहीं बताया और आपको नहीं समझा सका, तो अब यहां कहता है, this is not just one transformation in the twinkling of an eye. Till such time, God desires us to be changed continually, to be renewed perpetually. Amen. From one level of glory to the next higher level of glory. Amen. Hallelujah. पल भर में, क्षण भर में बदल दिया जाने वाली सिर्फ वो बात नहीं है, उसके पहले परमेश्वर का आग्रह है। आमीन। हमसे परमेश्वर की ये उम्मीद है कि हम महिमा की एक स्तर से अति ऊंचाई के स्तर की ओर बढ़ते जाए। That will be changed from one level of glory to the other level of glory. Hallelujah. ये निरंतर मेरा अनुभव बनते जाए। That this new year persuade me, encourage me, inspire me to seek after this. ये नया साल में मेरे हृदय में ये आग्रह उत्पन्न हो जाए, इसके लिए मैं प्रेरणा पाऊं। आमीन। और मैं उत्तेजित हो जाऊं ये अनुभव को प्राप्त करने के लिए। आमीन। वहां से वहां आगे बढ़ता, वहां से उसका 4 अध्याय का 16 वचन पढ़ता, 16th verse of 4th chapter. इसलिए हम याव नहीं छोड़ते। हालेलुया। We do not lose heart,
The outer self is wasting away. Our inner self is being renewed day by day. Hallelujah. शरीर में कुछ कमजोरी दिखाई देता है, लेकिन हम हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता जाता है. There are problems, there are issues, there are sicknesses, there are weaknesses. Amen. Yet we do not give up hope. कमजोरियां हैं, बीमारियां हैं, तकलीफें, परेशानी है, लेकिन हम आशा नहीं छोड़ता, हियाव नहीं हरता छोड़ता. आमीन. यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता जाता, तभी हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है. हालेलुया. और इन मैन इज बीइंग रिन्यूड एंड रिफ्रेश्ड. हालेलुया. इज बीइंग स्ट्रेंथन्ड. आमीन. हमारे भीतर का मनुष्य तो बल के ऊपर बल प्राप्त करता है. स्ट्रेंथ अपॉन स्ट्रेंथ. हालेलुया. इज बीइंग रिन्यूड. डियरली बिलोवेड, we are being renewed in our inner body, in our inner being. हमारे भीतर के मनुष्यत्व में हम रूपांतर प्राप्त करता है, बल के ऊपर बल प्राप्त करता है. We are being renewed day by day. Amen. दिन व दिन हम रूपांतर प्राप्त करता है, नवीनीकरण होता रहता है. ऐसे वहां से पढ़ते हैं 5वां अध्याय का 17th वर्स, 5th chapter 17th वर्स. इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है. हालेलुया. पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Amen. The old has passed away. Behold, the new has come. नए सिरे से सृजाए हुए मनुष्य हैं. We have been created anew and afresh, dearly beloved, so that we may continue to walk in the newness of life. Amen. ये ताजगी में निरंतर चलते रहने के लिए नए सिरे से सृजाए गए लोग हम हैं. We have been created anew and afresh that we will walk. Hallelujah. With this freshness of the anointing. Amen. ये अभिषेक की ताजगी में निरंतर चलते रहने के लिए प्रभु ने हमें एक नई सृष्टि बनाया. परमेश्वर ने जो जगत डूब पड़ा था अंधकार में, समुद्र में, उसको उफारा, नए सिरे से सृजाया. God would recreate the earth which remained waste and formless, drowned in the ocean. He will recreate it. And then we read that he will renew the face of the earth again and again. Hallelujah. और वो पृथ्वी को नया बनाता रहता है. He renews the face of the earth. Hallelujah. प्रभु ने हमें भी ऐसे सृजाया, नए सिरे से सृजाया. And will continue to renew us, dearly beloved. वैसे ही प्रभु ने हमें सृजाया है. Likewise, God created us, newly created us, when we were dead in sins, plunged in darkness, condemned to perish. मरे हुए थे, अंधकार में डूब पड़े थे, मिटने पर थे, नए सिरे से सृजाया. Amen. He'll keep on refreshing us and renewing us. प्रभु हमें नया ताजगी का अनुभव देता रहेगा. निरंतर हमारा नवीनीकरण होता रहेगा. वहां से हम आगे बढ़ता गलातियों में नजर डालता. We look into the book of the letter to the Galatians and read from chapter 2 verse 20. दूसरा अध्याय का 20. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चलाया गया हूं. अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है. I've been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life now I live is in the flesh. I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. पौलुस कहता, अभी मैं नहीं जीता, मैं क्रूस पर चलाया गया हूं यीशु के साथ. मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है. If the Lord is alive, if Christ is living in me, there will always be freshness and newness in me, dearly beloved. अगर यीशु क्रिस्त मुझ में जीवित रहता तो हमेशा ताजगी बने रहेगा, हमेशा नया बनकर रहूंगा मैं. आमीन. पौलुस कहता, जो पुराना मनुष्य है वो मर चुका है. The old man is dead and gone. Christ is alive in me. Amen. यीशु क्रिस्त मुझ में जीवित है. And how is it? By faith in the Son of God. Amen. परमेश्वर के पुत्र में विश्वास कर मैं ऐसा जीवन जीता हूं जिसने मुझसे प्यार किया और अपने आप को मेरे लिए अर्पण किया. I trust in Jesus for such a walk, who loved me so much as to lay down his life for me. Hallelujah. इतना प्रेम किया यीशु ने मुझसे और उसका प्राण रख दिया मेरे लिए, तो उसमें आश्रय रख कर मैं ऐसा जीवन
जीऊंगा. I will let Jesus live his life through me and in me. मैं यीशु क्रिस्त को अनुमति दूंगा, उसके लिए वातावरण बनाऊंगा ताकि वो मुझ में जीते रहे और मेरे द्वारा जीते रहे. हालेलुया. वहां से आगे बढ़ता हम एफिसियों में चले जाता. We look into the letter to the Ephesians and look into chapter 2. उसका 13वां वचन पढ़ता. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. क्या लिखा है? पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए. He has drawn us to him. Amen. उसने हमें खींच कर उसके समीप लेकर आए. यूनानिया में हमने पढ़ा, वो लोग बंधुआई में गए थे, अन्य देशों में थे, ये सारी चीज हमने पढ़ा. It did not make much sense to us. जैसे हम यूनानिया में पढ़ा, वो लोग बंधुआई में थे, वो लोग ऐसे भड़कते थे, वो लोग गुलामी में थे, सारी चीज हमने पढ़ा. लेकिन हमारे जीवन के साथ उसका कोई संबंध नहीं रहा, ऐसे हमें लगा. लेकिन हम प्रभु कहते तुम भी ऐसे दूर भड़कने वाले थे. प्रभु ने हमें खींच कर उसके समीप लेकर आया. We had also gone astray. We were also wandering away from him. But he drew us closer to him. उसने हमें उसके पास समीप लेकर आए हैं. किसके लिए लेकर आता? हमने यूनानियों में देखा, जिसको वो खींच कर लेकर आता, उसको नए सिरे से सृजाता, एक नया हृदय देता और ताजगी से आत्मा को उसमें बसाता. This we saw in the Old Testament. When people were caused to return to him, he will create a new heart in them and he will put a new spirit in them. वहां से आगे बढ़ता. वैसा यीशु ने हमें भी उसके पास ले आया है. 4 अध्याय का 22 से पढ़ता. 22 to 24. तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसे यीशु में सत्य है उसी में सिखाया भी गया है कि you have heard about him and were taught in him, as the truth is in Christ Jesus, to put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires. तो जुनी बात को छोड़ दो. नई शिक्षा तुमने पाए हो यह है कि पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है, will give up the old nature of ours, entangled with worldliness. Amen. In all the affairs of the world, सारी दुनियादारी में फंसे हुए हमारी पुरानी मनुष्यत्व को हम छोड़ते हैं. And to put on new self. Amen. कहते उतार डालो वो सब बात को और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ. Amen. And to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Amen. ऐसा आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाने के लिए प्रभु जी हमें आह्वान दे रहा है. God is exhorting us. God is calling us for this great experience of perpetual renewal. निरंतर नवीनीकरण होने के लिए, ताजगी पाने के लिए परमेश्वर हमें अब आह्वान दे रहा है. आमीन. वहां से वहां आगे बढ़ता और नए मनुष्यत्व को पहन ले, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है. आमीन. Be robed with this new nature of God, of Jesus Christ. यीशु क्रिस्त की जो मनुष्यत्व है उसको पहन लो. Put on the new self, created after the likeness of God. वो परमेश्वर के रूप सादृश्य में बनाया हुआ शरीर है, स्वभाव है, उसको अपनाओ. मनोभाव है, उसको अपनाओ. ऐसे कहता, which is in true righteousness and holiness. आमीन. परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया मनुष्यत्व को पहनने के लिए परमेश्वर में आह्वान दे रहा है. फिलिपियों में जाते हैं. लेटर टू फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 6. मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा. हालेलुया. दिस इज अ कंटिन्यूअल प्रोसेस, dearly beloved. I am sure of this.
that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. A triumphant conclusion it shall be, completion it shall be, hallelujah, culmination it shall be, hallelujah. एक जयवल्द अंत होगा, अति सुंदर रीति से यह समाप्त किया जाएगा, क्योंकि उसने आरंभ किया है। ये नवीनीकरण का काम यीशु ने आरंभ किया है, वो पूर्णता तक वो लेकर आएगा। It is Jesus who began this good work in us. Amen. And he continues to do this. He will continue to renew us if you let him to. Amen. वो निरंतर हमारे जीवन को नया बनाते रहेगा, हमारा जीवन बदलते रहेगा अगर हम उसको अवसर दे तो, अनुमति दे तो। And he will bring it to such a glorious completion. इतने महिमामय रीति से वो उसको समाप्त भी करेगा। पूरा पूरा यकीन है परमेश्वर के दास को। May we also be assured that he who has called us is able to do it and willing to do it. जिसने हमें बुलाया है वो ये करने के लिए सामर्थी है और वो तैयार है। Hallelujah. We shall all be changed to be in the image of the Son, even Jesus Christ our blessed Lord. हम सब रूपांतर प्राप्त करके करके अंत में ऐसे रूपांतर प्राप्त करेंगे कि यीशु क्रिस्त के समान बन जाएंगे। 14 अध्याय 4th chapter 22 to 24। I'm sorry। हमें अभी कोलोसियों में जाना है। Colossians chapter 1 10th verse। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। So as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to him, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God। परमेश्वर का ये चाहते, लगातार यीशु के संग चलते रहना, लगातार चलते रहना और अधिक फल लेकर आना। Being abounding in fruitfulness, amen, bringing more and more fruit, bearing more and more fruit, amen। और उसका चाहत वो है and increasing in the knowledge of God, और परमेश्वर की जानकारी में और ज्यादा बढ़ते जाओ। हालेलुया। उसकी इच्छा की पहचान में बढ़ते जाना, उसका मतलब है परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। We will walk and we will increase in the knowledge of God। हम निरंतर चलते रहेंगे और बढ़ते जाओगे परमेश्वर की जानकारी में, आमीन, और अधिक फलवंत होते रहेंगे। We will continue to walk in his ways, being renewed so as to bear more and more fruit, amen, and to be increasing in the knowledge of God। परमेश्वर की जो पहचान में हम बढ़ते जाएंगे। वहां से हम आगे बढ़ता 3 अध्याय का 5, 9, 10 पढ़ता। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात वे विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। Put to death therefore what is earthly in you। All the earthly thing, all the worldly stuff should be removed from our lives, should be put to death। Sexual immorality, impurity, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry। ऐसे कहता है ये सारी चीज, ये है पुरानी मनुष्यत्व। This is the old self, the old man। We shall be killed, we shall be put to death। उसके बाद 9 में पढ़ता है, एक दूसरे से झूठे मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices। पुराने मनुष्यत्व को गाड़ दिया है, उसका मतलब है उसका स्वभाव भी खत्म होना चाहिए। When we say the old man has been buried, its nature also should have been put to death। ये सारे चीज को मरवाना चाहिए, खत्म होना चाहिए। ऐसे गलत स्वभाव, झूठापन और धोखा देने वाली बात, ये सारे चीज सदा के लिए हम हटा देंगे
और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है. And you have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. Hallelujah. उसके सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है. We are being renewed. Amen. To know him more and more, to be drawn closer and closer to him, to be cleansed and sanctified, to experience the freshness every day and every moment of our lives. Hallelujah. हमारा रूपांतर हो रहा है, हमारी नवीनीकरण हो रहा है, हम धोया जा रहा है. Hallelujah. शुद्ध किया जा रहा है, पवित्र किया जा रहा है, परमेश्वर के जानकारी में बढ़ते जा रहा है, यीशु की पहचान में हम बढ़ते जा रहा है. Hallelujah. परमेश्वर के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं. Hallelujah. After the image of its creator, सृजनहार के स्वरूप में बनने के लिए हम आगे बढ़ते जा रहा है. This is a beautiful process to be coveted this new year, dearly beloved. नया साल में मेरा हृदय का ये आग्रह बने रखे, ये ताजगी के लिए, ये नवीनीकरण के लिए मैं तड़पता रहूं. May my heart crave after this renewal and this refreshing in this new year. वहां से हम आगे बढ़ते हैं. हम दूसरी थिस्सलुनी में चले जाते हैं. 2 Thessalonians 3rd chapter 4-5. अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो. 2 Thessalonians. Second Thessalonians chapter 3-4-5. हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे. We have confidence in the Lord about you, that you are doing and will do the things that we command. कहता है एक बार आज्ञा का पालन किया, समर्पण किया काफी नहीं है, उनमें बढ़ते जाना है, बने रहना है. We need to continue to obey, continue to walk in his footsteps. Amen. जो आज्ञा दिया गया है, दो वचन सुनाया गया है, the word that was spoken to us, God's counsel that we have received from the word, we'll adhere to and we'll observe and we'll walk accordingly. हम उसको मानते रहेंगे, उसमें चलते रहेंगे. ऐसे वहां से पढ़ता है, ऐसा करना अवश्य है. थिस्सलुनीकी की जो कलीसिया बहुत सुंदर कलीसिया, उनको कहते हैं तुमने मान लिया, हमारे वचन को स्वीकारा, लेकिन उसमें बने रहो. कंटिन्यू टू बी ऑब्जर्विंग एंड वॉकिंग इन देम. कहता है कि ऐसे as you have received, you will continue, you will do the things that we command. May the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ. वैसे परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे. Then he will guide you and lead you. तब प्रभु हमें अगुवाई देकर, मार्गनिर्देशन देकर चलाते रहेगा वो अंत की ओर. Hallelujah. To that glorious end, जो महिमामय है. Hallelujah. He will lead us to that glorious end. Dearly beloved, if we have this renewal experience and this freshness in us, वहां से वहां आगे बढ़ता, ये ताजगी का अनुभव और ये नया बनकर जाने का अनुभव में बने रहे तो हम उसकी ओर शीघ्र गति से बढ़ते रहेंगे. दूसरी तिमोथी पहला अध्याय का 6वां वचन. 2 Timothy chapter 1 and verse 6. इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे. For this reason I remind you to fan into flame the gift of God. To fan into flame the gift of God. जो परमेश्वर से वरदान प्राप्त किए हो उसको प्रज्वलित करते रहना अवश्य है. पिछले दिन में हमने ये देखा, we saw this and we heard this the other day, that it is for us to fan it up, to keep it aflame. Amen. ऐसा कहता कि उसको प्रज्वलित करते रहना अवश्य है. It is not a one time experience. वो एक दिन का एक अनुभव नहीं है. उसको निरंतर जलाते रखना क्या है, प्रज्वलित करके रखने का. We have to keep it aflame, for which you have to fan it up.
जैसे हम जुना नियम में पढ़ा था, दिया जलाकर उसको संभालना पड़ता है. One has to attend to it, attend to the lamp, that it will burn continually. वो निरंतर जलते रहने के लिए, कंटिन्यूअसली जलते रहने के लिए उसका देखभाल करना अवश्य है. ऐसा हमने जुना नियम में देखा. यहां कहता है प्रज्वलित करो. दैट वॉज बट ए शेडो. वो एक ऐसे ही दृष्टांत था जुना नियम में, परछाई था. लेकिन अब परमेश्वर का वचन स्पष्टता से दिखाता है, ये प्रभु से जो पाया हुआ दान है, जो वरदान है, उसको प्रज्वलित करते रहना. दिस इज द गिफ्ट दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द लॉर्ड. आमेन. व्हिच हैज टू बी केप्ट अब्लेज, सेज द लॉर्ड, सेज द वर्ड. वहां से वहां आगे बढ़ता हम तीतुस में चले जाते हैं. तीतुस की पत्रिका 3 अध्याय का 5वां वचन. उसने हमारा उद्धार किया और उस धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है. He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to his own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Amen. आत्मा की नवीनीकरण के साथ ये ताजगी का अभिषेक देकर उसने हमें नए सिरे से सृजाया है. यही सब जानते हैं. आदम को परमेश्वर ने बनाया और उसके नाक में फूंक कर परमेश्वर ने उसके आत्मा को उसमें निवेशित किया. God would create man out of the dust of the ground and he will blow into his nostrils. Hallelujah. Give him his spirit. Amen. पवित्र आत्मा को निवेशित करता. When we have been newly created, amen, we have been gifted with this Holy Spirit of renewal. Amen. जब हमें नए सिरे से सृजाया गया, ये आत्मा दिया गया, नई आत्मा जो हमारी नवीनीकरण करते रहे. The Spirit who would continue, new Spirit who will continue to renew us. Hallelujah. The Spirit of renewal, renewed by the Spirit. वहां से हम आगे बढ़ता. हम अंतिम पुस्तक में नया नियम के अंतिम भाग में आता है और प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय में नजर डालता. We look into the 21st chapter of the book of Revelation. उसमें से 2 से पढ़ता. फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा. I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. Hallelujah. उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए सिंगार किए हो. इतना सजाया गया, बहुत सुंदर रीति से सजाया गया. एक अति सुंदर ब्राइड की तरह, दुल्हन की तरह नई यरूशलेम दिखाई दे रहा. Hallelujah. Look at the New Jerusalem, the splendor and glory of New Jerusalem. नई यरूशलेम की सुंदरता और कोमलता को देखो. अति सुंदर रीति से सजाया गया, विभूषित एक सुंदरी दुल्हन की तरह. Like a beautiful bride, all decked up gloriously and majestically. Amen. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man. और मैंने ऐसी आवाज सुना परमेश्वर के सिंहासन से, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है. उनके साथ वो डेरा करेगा और उसके लोग रहेंगे. परमेश्वर आप उसके साथ रहेगा, उसका परमेश्वर होगा. I shall be their God and they shall be my people. Dearly beloved, हमने जुना नियम में बहुशब्दों के मुंह से कई बार पढ़ा था. I will cause them to return to me. I will cleanse them. I will give them a new heart. I will cause a new spirit to
dwell in them. ये सारे चीज हमने देखा, जुना नियम में हमने पढ़ा। मैं लोगों को खींच लूंगा, मेरे पास लेकर आऊंगा, उन्हें एक नया हृदय दे दूंगा, उनमें एक नई आत्मा को मैं स्थिर कर दूंगा। ऐसी बात हमने पढ़ा। लेकिन अब पता चलता तब परमेश्वर बार बार कहता रहा, मैं उनका परमेश्वर बने रहेगा और वो बने रहूंगा और वो लोग मेरे जन बने रहेंगे। They will be my people and I will be their God. Hallelujah. अब वो स्पष्टता से हमारे सामने दिखाया गया है। Now it is shown to us very clearly and vividly. This is the true picture which God meant when he was speaking through the prophets. भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने जो बात किया तो यही तस्वीर वो दिखाना चाहता था। He will be ultimately, hallelujah, be rejoicing over us, hallelujah. वो परमेश्वर अपने जन के ऊपर बड़े खुशी से मगन होकर कहेगा, प्राउडली कहेगा, गर्व से कहेगा, मैं उनका परमेश्वर ही हूं। हालेलुया। Indeed, I am their God. Indeed, they are my people. हाँ, वे लोग मेरे जन ही हैं। हालेलुया। रूपांतर प्राप्त हुए वे लोग हैं। हालेलुया। Amen, amen. Fully deserving to be living in this new earth and new heaven. Hallelujah. नया पृथ्वी में नया आसमान को अपनाने के लिए वे लोग योग्यता पाए हुए लोग हैं। Hallelujah. Amen. I will be their God and they will be my people. Amen. वैसे वहां से आगे बढ़ते उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। He'll wipe away every tear from their eyes. Death shall be no more. मृत्यु नहीं रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी. There won't be any more crying or mourning or praying anymore, for the former things have passed away. Hallelujah. सारे पहली बात, विधरों के सारे बात, आमेन, बीत गए हैं, भूल चुके। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, He who was seated on the throne said, Behold, I am making all things new. Hallelujah. वो कहता, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। Write this down, for these words are trustworthy and true. Write it down and seal it dearly, beloved. He says, Behold, I am making everything new. Include me in thy list, O Lord. Hallelujah. परमेश्वर कहता, देखो मैं सब कुछ नया बनाता। हालेलुया। देख, मैं सब कुछ नया बना देता। हालेलुया। मुझको शामिल कर दे प्रभु उसमें, मुझको शामिल कर दे, मेरे परिवार को शामिल कर दे, मेरे कलीसिया को शामिल कर दे प्रभु। Include me, O Lord, in that list. Include my family in that list. Include my congregation in that list. That you will renew, O Master. Amen. तू नया बनाएगा मुझको, मेरे परिवार को, मेरे कलीसिया को, मेरे देश को भी प्रभु जी। हालेलुया। मैं आता हूं प्रभु, हम आते हैं प्रभु जी। We come, O Lord, we come to be renewed, to walk in the freshness, to walk in the newness of life. ये ताजगी में चलने के लिए, जीवन की नए अनुभव में चलने के लिए, निरंतर नवीनीकरण हो जाने के लिए, that we may be perpetually renewed, hallelujah, and refreshed, O Lord, we come. आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं। प्यारे पिता, प्रेमी दयालु करुणामय परमेश्वर, हम तेरे संतान तेरे पास आते हैं। मैं आता हूं प्रभु, मेरे परिवार के साथ आता हूं, कलीसिया के साथ आता हूं, और एक बार समर्पण करता तेरे हाथों में सौंप देता। चाहता प्रभु यह अनुभव को मैं चाहता, ताकि निरंतर मैं नया बनते जाऊं, निरंतर में बदलते जाऊं, मेरे रूपांतर होते रहे, हमारा होते रहे। May we be changed from one level of glory to the other higher level of glory. May we be cleansed. May we be renewed in the inner man, strengthened in the inner man. हमारे भीतर का मनुष्य सामर्थ्य पाए, नया बनते जाए, घर के ऊपर बल प्राप्त करे, हमारी यौवन नया बनते जाए। May youth be renewed, O Master, like that of the eagle, उकाब की तरह, ताकि हम चलकर श्रमित नहीं होंगे, that we will not be weary walking, we will not get exhausted and tired. हम श्रमित नहीं हो जाएंगे प्रभु, हम थकेंगे नहीं, हम उड़ेंगे, उकाब की तरह उड़ेंगे। That we may climb up, we may fly up
over the issues, oh Master, like an eagle, उकाब की तरह बल के ऊपर बल प्राप्त कर कर सहायता कर प्रभु। ताजगी का अनुभव हमें बने रहने के लिए और ये नवीकरण के अनुभव में सदा चलते रहने के लिए हमारी सहायता कर। यीशु मसीह के आगमन के लिए हमें तैयार करके जा। Prepare us, O Lord, for the last trumpet call, to welcome our beloved bridegroom with gladness of heart. बड़ी खुशी से हमारे दुल्हा का स्वागत करने के लिए हमें तैयार करते रहो। महिमा तेरी हो सदा के लिए हो। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। पिता परमेश्वर का असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुतायत से अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ है। मंडली के हर परिवार के हर सदस्य के साथ है। जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए हमने प्रार्थना करते आया और करना चाहिए, और जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगत के सबों के साथ है। हमारे ही देश, प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश भर के दुनिया भर के ऐसे अनेक लोगों के साथ जो दुस्संगत और परेशानियों से गुजर रहे हैं, खास कर कोविड-19 महामारी के कारण तड़पने वाले लोगों के साथ और अलग अलग तरह की पीड़ा सहने वाले लोगों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, और हमारे प्रिय भाई और बहने जो हमारे देश में और विदेश में पीड़ा सहते रहते हैं, उन सबों के साथ, इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक निरंतर बने रहे, आमीन और आमीन। करुणामय प्रेमी दयालु परमेश्वर आपके संग निरंतर बने रहे, हर आवश्यकता को पूरा करे, कोई गति न हो, कोई कमी न हो, स्वर्गीय शांति और आनंद से भर दे, चंगा करे, सुरक्षित और तंदुरुस्त रखा करे, आमीन और आमीन। मैं आप सबों को अति सुंदर, आशीषित और एक धन्य प्रभु दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। May the blessed Lord be with you all, keep you safe and sound and in perfect health, provide for all your needs according to his riches in glory, give you peace. Hallelujah. I wish you all a blessed, glorious and a beautiful Lord's Day. Amen. In Jesus' name.